किया इन्होंने 18 से 22 रखा है। अब मैं ओवरेज हो गया सर 1 साल से, मुझे कोई भर्ती देखने नहीं मिली। कार्यालय पर हूँ, उसको आवाज कम कर दीजिए। पहले से श्री NKS चौहान जो मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी हैं, उनका मेरे पास फोन आया था कि आपको मुख्यमंत्री कार्यालय आना है और वार्ता करनी है EWS के संबंध में। मैंने ये ट्वीट किया था, मैंने ये पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने देखा था। मुझे 25 और 27 का समय दिया गया था, मैंने 25 का समय लिया था उनसे, और 25 का समय लेने का कारण ये था कि मैं 24 तारीख को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो हमारे सुप्रीमो थे दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम वाराणसी में पहले से निर्धारित था। वह कर्मकांड कार्यक्रम कर करके मैं देर रात लौटा हूं लखनऊ में, और आज सुबह 10 बजे 10:30 बजे मुझे बुलाया गया था। मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जाकर के श्री NKS चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी के, मैं लाइव के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि NKS चौहान जी जो मुख्यमंत्री जी के कार्य विशेषाधिकारी हैं, वो और कई अधिकारी वहां पे मुझे मिले हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि EWS में चाहे वो सामान्य वर्ग के छात्र हों चाहे अदर समाज के छात्र हों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, आयु में छूट मांग रहे हैं सामान्य वर्ग के लिए, या जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की बात कर रहे हैं। समाज के बच्चों से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती निकली है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती की आयु सीमा डिसाइड की गई है 18 से 22 वर्ष, ये सामान्य वर्ग की रखी गई है, लेकिन OBC SC की 18 से 27-28 वर्ष रखी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि OBC SC समाज के वो भी हमारे भाई हैं, उनको अगर सरकार, अगर योगी जी की सरकार, मोदी सरकार या कोई भी अगर उनको 28 ने 38 साल उम्र देना चाहती है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या हमारा संगठन, हमारा समाज विरोध नहीं कर रहा, उनको तो मुझे खुशी होगी, मैं दोनों हाथ से ताली बजाऊंगा सरकार की, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पत्र दे दो बिना किसी और कार्यक्रम के दे दो, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं इस देश में, भारत जैसे देश में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, ठाकुर के हों, पंडित के हों, बनिया के हों, भूमिहार हों, श्रीवास्तव हों, या जो भी जो सवर्ण समाज में आते हैं, मुस्लिम जनरल समाज में जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं 2018 के बाद भर्ती आई है, 2023 में, 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जनवरी में। वो पूछ रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब सरकार आई, जब मैं एडल्ट हुआ, 18 साल का हुआ, उस समय से लेकर के अब तक के बीच में कोई भर्ती नहीं आई, और जब भर्ती आई तो मैं बिना परीक्षा दिए, बिना भर्ती प्रक्रिया को, मापदंड को अपनाए मैं बुढ़ा कैसे हो गया। ये सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं बच्चों के माध्यम से लगातार। फिर से नाम ले रहा हूं लाइव के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कि श्री NKS चौहान और उनकी टीम ने मुझे सकारात्मक मुझसे बात किया है। उन्होंने कहा है कि यह जो आपका विषय है, यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। पहले भी जो मेरे पत्र गए थे या मेरे जो आंदोलन हुए थे, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के दिल्ली तक हमारी बात गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूछेंगे कि विज्ञप्ति क्यों आ गई, फलाना क्यों हो गया। इसी संदर्भ को लेकर के मैंने बोला है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के बच्चे और अन्य समाज के बच्चे जिनकी मांगे पूरी नहीं, सब इकट्ठा होने जा रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में होगा, वो भी विधानसभा, GPO पूरे लखनऊ में होगा, और जिले जिले में जहां जहां करणी सेना है वहां पे आंदोलन होगा। पूरे भारत के करणी सैनिकों को मैं उत्तर प्रदेश में उतार दूंगा, अन्यथा हमारी बात को सुना जाए। NKS चौहान जी और उनके अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिन का समय मुझे दीजिए, फिर मैं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है, कल का और परसों का। उन्होंने कहा कल आपके पास खबर चली जाएगी या परसों चली जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 3 लोगों को बुलाया गया है, और 3 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करेंगे, और इसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में हम अपनी बातों को रखेंगे, और ऑलरेडी हमारी बातें वहां तक पहुंच गई, और मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को समझेंगे। और सामान्य वर्ग की जो पीड़ा है, जो बच्चे हैं जो ओवरएज हो गए, जो कोरोना काल की वजह से उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, जो 18 से 22 साल में बुढ़े हो जा रहे हैं, उनको उम्र में छूट सरकार देगी, ये मुझे भरोसा ये दिलाया गया है। तो मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि 2 दिन का यहाँ पर देख